ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर साल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनसे अलग अलग धार्मिक मान्यताएं जुड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक है इंदिरा एकादशी, जो अश्विन माह में पड़ती है। इंदिरा एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से श्री हरि की पूजा की जाए तो व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है, कष्ट दूर होते हैं। पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस साल यह तिथि 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:20 से शुरू होकर अगले दिन 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:49 तक रहने वाली है। इसके चलते उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 28 सितंबर के दिन ही इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन 29 सितंबर रविवार सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:36 के बीच किया जा सकता है। पितृपक्ष में पड़ रही इंदिरा एकादशी पर पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इस एकादशी पर पीले रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है। इस एकादशी की पूजा के लिए चौकी सजाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब पूजा शुरू होती है। पूजा में पीले फल, पीली मिठाई, पीले फूल और तुलसी शामिल करने की विशेष मान्यता होती है। इसके बाद श्री हरि के समक्ष दिया जलाया जाता है, अक्षत और माला अर्पित की जाती है और विष्णु मंत्र पढ़े जाते हैं। इंदिरा एकादशी की कथा पढ़कर और आरती करने के बाद इंदिरा एकादशी की पूजा संपन्न की जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। सतयुग में महिष्मती नगर पर राजा इंद्रसेन का शासन था। उसका राज्य हर प्रकार के सुख और सुविधाओं से भरा था। धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के राज दरबार में प्रकट हुए। देवर्षि को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण जानना चाहा। इस पर नारद जी ने कहा कि वे यमलोक गए थे, जहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई थी। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि वे एकादशी का व्रत करते थे। किसी कारणवश उसमें विघ्न पड़ गया था। उसकी वजह से उनको यमलोक में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है। यदि तुम चाहो तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करो, जिससे उनको मुक्ति मिल सकती है और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप इंदिरा एकादशी की व्रत विधि बताएं, उसके अनुसार ही वह व्रत करेगा। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इंदिरा एकादशी के दिन तुम स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि का कार्य करो। वहाँ पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति जरूर रखना। उसके बाद ब्राह्मण भोज कराओ, दान और दक्षिणा दो। गाय को भी भोजन का कुछ अंश खिला दो। इसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य फल आदि से करो। रात के समय में जागरण करना। उसके अगले दिन दैनिक क्रियाओं से निर्वृत्त होकर पूजा पाठ करो। ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणा दो। फिर पारण करके व्रत को पूरा कर लो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि तुम विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी। वे स्वर्ग लोक प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत और पूजन किया। दान और दक्षिणा देकर व्रत को पूरा किया
उस व्रत के पुण्य से उसके पिता को अधोगति से मुक्ति मिल गई और वे यमलोक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक चले गए। जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा।